और इसके अलावा, और ये बात मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में कह सकता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के पहले भी हमारी चर्चा होती रही है, पार्टी का जब मैं अध्यक्ष था उसमें भी चर्चा होती रही है, आज भी समय समय पर उनके साथ जो बैठकर चर्चाएं होती हैं, ऐसी बातें निकल कर आती हैं, इसीलिए हमने उसको अपने स्पीच में कवर किया है। इसके अलावा जो चीज मैं अपने इस डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत में देखना चाहता हूं, वह है महिलाओं की बराबर की भागीदारी। साथियों, कोई राष्ट्र बिना अपनी आधी आबादी के साथ लिए प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। हमें नारी शक्ति को उतना अधिकार देना होगा, हमें उन्हें वह अवसर देने होंगे जिस अवसर से उन्हें लंबे समय से वंचित रखा गया था। अभी आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के परिणाम में किस तरीके से बेटियों ने अपनी बाजी मारी है। टॉप 25 में से 14 वीमेन कैंडिडेट्स का होना देश के सुनहरे भविष्य की प्रति एक बहुत बड़ा संकेत है। महिलाओं ने तो ताली बजा दी, लेकिन पुरुषों ने नहीं बजाई। हम चाहते हैं कि महिलाओं का भी प्रश्न हो तो सभी साथ ताली बजाएं। हम जितने ज्यादा अवसर अपनी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं बेटियों पर केंद्रित करेंगे, वे हमें उससे कई गुना लौटा कर देंगी, मुझे पक्का विश्वास है। और वो देश को और एक नई ऊंचाई पर ले जाने में के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। इस बार लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी देश को यह संदेश दिया है कि अगर हमें विकास के नए आयाम गढ़ने हैं तो हमें अपने देश की महिलाओं को साथ लेकर चलना होगा। हमें अपनी बेटियों को पर्दा से निकालकर प्रतिस्पर्धा में लाना होगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमें अपनी बेटियों को पर्दे से निकालकर प्रतिस्पर्धा में लाना होगा। और इस आयोजन में मैं महिलाओं की प्रेजेंस भी देख रहा हूं, और मैं आपसे सीधा संवाद करते हुए फिर से कहता हूं कि आप लोगों को गुलामी के प्रतीक पर्दा की नहीं, बल्कि बराबरी के प्रतीक प्रतिस्पर्धा की मैं कामना करता हूं। तभी महिलाएं स्वयं का विकास कर पाएंगी और राष्ट्र निर्माण में भी अपनी वह भूमिका निभा पाएंगे। साथियों, तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वह रोजगार से संबंधित है। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जो रोजगार के उचित अवसर उत्पन्न करे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, और इस जनसंख्या से हमें लाभ तो होगा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हमें इस विशाल जनसंख्या को एक हाई क्वालिटी लाइफ देने के लिए अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी को और इन्हांस करना ही होगा। हमारे पास युवाओं की विशाल संख्या होगी और उनके अनगिनत सपने भी होंगे। नौजवानों के अपनी अपनी ड्रीम्स होते हैं, हर नौजवान के बहुत ऊंचाई उड़ान भरने की उनकी जिद होगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करें जो उनकी उड़ान को और ऊंचाई दे पाए। मैं चाहता हूं कि हमारे युवा शिक्षित हों, स्वस्थ हों और उनमें काबिलियत डेवलप की जा सके और उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार रोजगार के अवसर मिल सके।